वेलकम गाइस। आज की वीडियो में देखने वाले हैं पूरे मिडिल ईस्ट पर इजराइल का कब्जा। रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड करके चैनल का वीडियो। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट, लेबनान, गाजा, पैलेस्टाइन, सीरिया, सब जगह इसका कब्जा हो गया इजराइल का, ऐसा लिख रखा है भाई ने। आज दुनिया को ये देखना और सोचना चाहिए कि असल में मिडिल ईस्ट के लिए खतरा कौन है, क्या है। उंगलियों पे गिन लीजिए, ग्रेटर इजराइल की तरफ आगे बढ़ चुका है इजराइल। हाँ? और इजराइल जो कहता आया है वो करना शुरू कर चुका है। इजराइल अपने मकसद में आगे बढ़ रहा है। करेक्ट है। मुसलमान शिया सुन्नी में लगा हुआ में ही उलझा हुआ है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए जितना खतरनाक होगा इतना इजराइल और शैतान भी ना होगा। याद रखना मेरी बात को। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से लड़ता है तो पूरे जी जान से लड़ता है, और जब दुश्मन दीन से लड़ने की बात आती है तो मुसलमान आज का गायब हो जाता है। हजरात ज़रा उंगलियां उठाइए और मेरे साथ सुनिए और मेरे साथ काउंट कीजिए कहाँ कहाँ इजराइल घुस चुका है। फिलिस्तीन पर लगभग वेस्ट बैंक में इजराइल का कब्जा, पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा, लेबनान की ज़मीन पर इजराइल का कब्जा, सीरिया के अंदर इजराइल का कब्जा, इराक के बॉर्डर पर इजराइल हमला कर रहा है। अब बताइए मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा कौन है, जहां रेबल्स को, ये जो आपके प्यारे रेबल्स सीरिया के अंदर घुसे, जिन्होंने, चलिए आपको खुश कर देता हूं आपके लोगों को कि आतंकवादी और तानाशाह और नहीं था भाई, नहीं था वो, इतना भी नहीं था। मतलब बशर अल असद, उसकी सरकार वो पैलेस्टाइन के साथ तो था ना, गाजा के साथ और पैलेस्टाइन हमास। लेकिन आपका ये झुंड घुसा जो है, इन रेबल्स ने सीरिया की सरजमीन गोलान हाइट को इजराइल से आजाद क्यों नहीं करवाया भाई? उल्टा नेतन्याहू ने सीधा ऐलान कर दिया है कि ये जो जमीन है सीरिया की, ये हमारी है। हमने जिन जिन इलाकों में यानी खासकर गोलान हाइट पर जो कब्जा किया है वो हम नहीं छोड़ेंगे और हम इस पर जमे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये वो मुसलमान जो सीरिया में घुसे हुए लोगों को रेबल्स कह रहे हैं, ये उनके मुंह पर थूका है इजराइल ने कि लो कर लो कब्जा, हम तो नहीं निकलेंगे। उधर लेबनान की फौज पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की है, यानी इजराइल ने एक बार फिर से 150 मरतबा से ज्यादा बार, 150 बार से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। और तो और लगातार उसके हमलों से नुकसान हो रहा है। सीरिया तो एक तरफ कीजिए, लेबनान में इजराइल के ताज़ा तरीन हमले में एक लेबनान का फौजी और 5 फौजी घायल हुए हैं। एक लेबनान का फौजी मारा गया है। किस नाम का सीज फायर है भाई ये? और बड़ी तबाही मची है। वहीं अब आइए गाजा की तरफ। गाजा के अंदर इजराइल पूरी ताकत से हमलावर है। ताज़ा तरीन हमले दिखाऊं, देखिए। अल्लाह रहम करे बस यार, बहुत गलत हो रहा है ये, बहुत ज्यादा। वहीं इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने कहा है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहिए। बिल्कुल इस कोने से लेकर इस कोने तक पूरा गाजा कब्जा लेना चाहिए। उनके बाप का है ना जैसे गाजा। जीत नहीं होगी। आज भी गज्जा के अंदर कई परिवार उजाड़ दिए जा रहे हैं। मैं बोलकर आप सुनकर थक चुके हैं, और गाजा के अंदर लाशें गिराता गिराता इजराइल न थका। हजरात, एक परिवार का जवान बेटा इजराइल ने बमबारी में मार डाला है। परिवार का हाल ऐसा है कि शायद उनके लिए ये कयामत से भी बदतर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
मतलब 40,000 के समथिंग लोग मर चुके हैं अभी तक, 40,000 गाजा में। बस अल्लाह रहम करे। खुला जेनोसाइड हो रहा है, खुल्लम खुल्ला। इससे बुरा हाल ये है, मेरे साथ इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भुखमरी से हाल क्या है। गाजा के लोग अब जानवरों का खाना साफ कर रहे हैं और खुद के खाने लायक बना रहे हैं। अब जानवरों का खाना खाने पर गाजा के लोग मजबूर हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, गाजा के 4,000 सिविलियंस ऐसे हैं जिनका हाथ या पैर या जिस्म का कोई हिस्सा काट कर अलग करना पड़ा है, क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल रहा था और घायल बाकी भी खराब हो रहा हो ना, उस हिस्से की वजह से जख्म बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जिस्म के हिस्सों को काट कर अलग करना पड़ा। रिपोर्ट यह है कि इधर हमास से इजराइल की सीज फायर की बात हो रही है और जब से सीज फायर की बात शुरू हुई है, इजराइल ने तेजी कर गज़ा पर हमले बढ़ा दिए हैं और खतरनाक पावर के हमले इजराइल गज़ा में कर रहा है। इजराइल के आतंक में अब तक 44,758 लोगों की शहादत हो चुकी है। 1,44,722 लोग बुरी तरह से घायल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के लिए एक अपना एनवॉय बनाया। उस एनवॉय ने आते ही भौंकना शुरू कर दिया और आते ही वो भौंका कि अगर हमास ने हमारे कैदियों को, इजरायली कैदियों को रिहा नहीं किया तो ऐसा इनके साथ किया जाएगा कि मिडिल ईस्ट और दुनिया याद रखेगी। उधर इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर अभी भी वॉर क्राइम कर रहे हैं, लगातार फिलिस्तीनियों को नंगा करके गिरफ्तार कर रहे हैं, कैदी बना रहे हैं। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी इजराइल का आतंक जारी है। वहां भी निहत्ते और बेगुनाह फिलिस्तीनियों, मतलब वेस्ट बैंक से क्या करना भाई, वो तो बिल्कुल अलग है ना। अरे गाजा में ही तो है सब कुछ, गाजा में ही हमास है, वहां पर कहाँ है वेस्ट बैंक की तरफ। उसके बाद भी इधर भी परेशान किया जा रहा है। वहीं वेस्ट बैंक में ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ना जारी है। जैसा मैंने आपको कल बताया कि 6,000 एकड़ जमीन पर इतिहास में सबसे बड़ा कब्जा इजराइल करने जा रहा है। अब आपको बता दूं कि रोज इजराइल इसी तरह से वेस्ट बैंक में मकानों को तोड़ने का काम कर रहा है। अब इधर देखिए, वेस्ट बैंक में रेड के दौरान 2 फिलिस्तीनियों को गोली मारकर इजराइल ने कत्ल भी कर दिया है। यानी वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में भी नरसंहार जारी है। सिर्फ 1 साल के अंदर वेस्ट बैंक और नेबुलस के इलाके से 12,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल किडनैप कर चुका है। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर पानी, खाना, सब अनाज वनाज सब बंद है। इतना ही नहीं, गाजा में जो बच्चों का मिल्क पाउडर है, फॉर्मूला, दूध बनाने वाला फॉर्मूला पाउडर जो होता है, जिसे आप यहाँ भी आप देखते होंगे, आपके भी घर में छोटा बच्चा होगा तो आप जो है वो पाउडर मेडिकल स्टोर से लेके आते होंगे, उसे पानी में मिलाया जाता है। 3-4 महीने के बच्चे से लेकर 3-4 साल तक के बच्चे उसे पीते हैं। इजराइल ने वो पाउडर तक बैन किया हुआ है। यानी गोद के प्यारे भी इजराइल ने तड़पा मारना शुरू कर दिए हैं। और पूरी दुनिया के वो तमाम देश जो सफ़ेद कॉलर वाले हैं, अपने आप को बताते हैं ईमानदार, मर चुकी है इंसानियत पसंद है, उनकी इंसानियत इस वक्त गधे के जा चुकी है। वहीं अमेरिका ने बड़ी जानकारी दी कि हमास और इजराइल ने एक दूसरे से कैदियों की लिस्ट जो है अदला बदली की है। कहा जा रहा है कि जल्द एक दूसरे से कैदियों की अदला बदली हमास और इजराइल कर सकते हैं। वहीं भारी मात्रा में गाजा से फिलिस्तीन के लोगों को किडनैप करके इजराइल की सेना ले गई है। बताओ, यही कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं गाजा के लोगों को। बताओ यार, वहाँ जेल में जाकर टॉर्चर करते हैं बुरी तरीके से। वहीं इजराइल के डेलीगेशन तस्वीर देखिए, यूएई पहुंची हुई है और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है। हालात गज़ा के इतने ख़राब हैं कि लोकल पत्रकार बड़ी मुश्किल से जानकारी दे पाए हैं कि वहाँ जो इजराइल ने गाड़ियाँ तबाह कर दी हैं, जलाकर राख कर दी हैं,
अब वहां के लोग उसी के अंदर रह रहे हैं। बताओ, घर है ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे, सब घर वर सब टूट गया, गाड़ियों में بعد يعني نفاذ كافة المحاولات لأن تجد مأوى झोपड़पट्टी बना कर रहा है। والذي لا يحميهم من أي برد أو حتى أمطار. هنا هذه الأسرة وجدت مأوى لها، لكن هنا أسرة أخرى لا تجد لها أي مأوى أو حتى أي مكان تفترش الأرض والرصيف في هذا المكان، كما تفترش عائلات أخرى هذه المحال التجارية في محاولة البحث عن بعض يعني इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन गज्जा के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन जारी है। क्या होगा इनके, बताओ, पूरी दुनिया में प्रदर्शन चल रहा है लेकिन कुछ फर्क थोड़ा पड़ रहा है इजराइल के ऊपर, कुछ भी नहीं, वो तो फिर भी हमले वैसे ही कर रहा है। पूरी दुनिया में हो रहे हैं प्रदर्शन, तो भी लगातार प्रदर्शन जारी है। Alors aujourd'hui marque le triste anniversaire de l'assassinat ciblé de Refat Al-Harer. Refat Al-Harer, c'était un Gazaoui qui était écrivain, poète, professeur de littérature anglaise à l'université islamique de Gaza. Il a été tué avec toute sa famille la nuit du 7 au 8 décembre, dans une frappe israélienne évidemment. Refat Al-Harer, c'était l'initiateur du projet We Are Not Numbers. Nous ne sommes उधर अमेरिका का NSA इजराइल आने वाला है सीरिया, लेबनान, गाजा और ईरान के मुद्दे पर बात करने के लिए। 12 इजरायली मिनिस्टर ने एक साथ लेटर लिखा है अपनी कोर्ट को और कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, जो सुनवाई चल रही है कोर्ट में, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया जाए। वहीं यमन की तरफ से हुथीस का ड्रोन दंदनाता हुआ इजराइल की तरफ आया, जिसे इजराइल न रोक पाया और इजराइल की एक बड़ी बिल्डिंग पर ड्रोन जाकर टकरा गया। साफ जाहिर हो रहा है कि क्या ही बिगाड़ लोगे यार तुम्हें छोटे मोटे हमले करके, मतलब क्या कर लोगे बताओ। एक बिल्डिंग तुमने मार दिया, क्या हुआ अभी इससे? 2, 4, 5, 10 लोग मर गएंगे, और जो ये मार रहा है इतने सारे लोग, उनका क्या है? तुम छोटे मोटे हमले कर देते हो, बस बकवास। बता, 44-45 हज़ार लोग मार चुका अभी तक, इन्होंने कितने मार दिए होंगे? इससे 2000 भी नहीं, ढंग से 3000 भी नहीं, बकवास। हजरात फिलहाल के गाजा और बताओ, उसने पूरा गाजा पूरा तबाह कर दिया उसको। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई अपडेट दें फौरन आपके पास अपडेट आ जाए। दोस्तों अभी भी मैं आपसे रिपीट करूंगा कि हमें एडिटर, चलो अभी यहीं तक देखते हैं। सो गाइस, बताओ क्या यार जबरदस्ती का ये किया ही क्यों? हमास ने यही नहीं समझ आता, मतलब पूरा उसने पैलेस्टाइन गाजा मतलब पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया ना, और किया क्यों था ये पता ही नहीं। अरे भाई तुम्हें छोड़ दो ना उनके कैदियों, क्यों पकड़ रखा उन लोगों को, होस्टेज बना रखा है, उनको छोड़ो, खत्म होगा ना सारा बवाल। ये इस चीज़ को भी तो बोलना चाहिए ना किसी को। बहुत गलत हो रहा। बताओ 44-45 हज़ार लोग मर चुके हैं अभी तक। बस मेरा अल्लाह रहम करे, सब जल्दी खत्म हो जाए। देख के बहुत बुरा लगता है, मतलब सच में। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह।